जाट समाज के लोग बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार की भी किसान विरोधी रही नीतियों व कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं। जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया। बीएसपी का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ है। इनमें आपस में फूट होने की वजह से फिर इसका भी ज़्यादातर लाभ बीजेपी को ही मिल गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 परिणाम में बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। इस चुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा चीफ मायावती जाट समाज पर भड़क गई हैं। मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के आंदोलन की राह में बाधा करार देते हुए दावा किया कि बसपा ही उनकी सच्ची मंजिल है, जो उन्हें शासक वर्ग का हिस्सा बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में हमारी पार्टी की जो स्थिति रही है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि से जुड़े खासकर जाट समाज के लोग बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार की भी किसान विरोधी रही नीतियों व कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं और अभी भी खुश नहीं हैं, जिसकी खास वजह से ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि बीएसपी का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र हुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि श्री चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का भी वोट इनमें आपस में फूट होने की वजह से फिर इसका भी ज़्यादातर लाभ बीजेपी को ही मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ गैर जाट समाज का वोट भी इनकी इस लड़ाई में अधिकांश बीजेपी को ही चला गया, जिससे यहाँ बीजेपी को फिर से अपनी सरकार बनाने का मौका मिल गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार हरियाणा प्रदेश का ये चुनाव जाट व गैर जाट समाज में ही बंटकर रह गया और इन सब से फिर बीएसपी को काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि बीएसपी के लोगों ने अपने उम्मीदवारों को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस मामले में जम्मू कश्मीर के पार्टी के लोग भी ऊपर वैली में कश्मीर वगैरह वहाँ तो नहीं पहुँच सके, लेकिन जो नीचे जो जम्मू का एरिया थोड़ा सेफ है, सुरक्षित है, तो वो 25-30 सीटों पर हमारे लोगों ने बहुत प्रयास किया कि पार्टी की बात आगे बढ़े और हमने कुछ कैंडिडेट भी खड़े किए हैं जम्मू रीजन में और वहाँ पर हमारे लोगों को वोट पड़ा है। सीट तो नहीं निकाल पाए, कुछ सीटों पर अच्छा खासा वोट मिला है। इन सभी की जितनी भी इन वर्कर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए जैसे हमने इनेलो से हरियाणा में अलायंस किया तो हमें जाट समाज का वोट मिला ही नहीं बीजेपी को हराने के लिए, या बीजेपी को सत्ता में बीजेपी वापस ना आए तो जाट वोट एक तरफा तो वो कांग्रेस को चला गया। तो बीएसपी के कैंडिडेट को केवल दलितों का वोट ही पड़ के रह गया। यदि वो थोड़ा वोट भी हमें 2-3% मिल जाता तो हमारी कुछ सीटें ज़रूर निकल आती, लेकिन जाट समाज का वोट वो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए वो कांग्रेस को चला गया। और वैसे भी जैसे उत्तर प्रदेश में जाट समाज की जो मानसिकता है वो काफ़ी हद तक बीएसपी की वजह से बदली है। उनकी जातिवादी सोच काफ़ी उत्तर प्रदेश में जाट समाज की बदली है, लेकिन अभी हरियाणा में नहीं बदली है। तो उनकी जो मानसिकता है दलितों के मामले में
तो वो भी अभी पूरे तौर से परिवर्तित नहीं हुई है। और यूपी में हुई है, हमारे एमएलए भी बने हैं। और जब मेरी सरकार बनी 2007 में पूर्ण बहुमत की, तो वहाँ पर हमने जाट समाज के कई लोगों को मंत्री आदि भी बनाया है। मायावती ने बसपा संस्थापक कांशीराम के 18वीं परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक्स पर सिलसिलेवार तरीके से पोस्ट किया। मायावती ने एक्स पर लिखा, बामसेफ DS 4 बसपा के जन्मदाता और संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी को आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित तथा उत्तर प्रदेश एवं देश भर में उन्हें विभिन्न रूपों में श्रद्धांजलि अर्पित करने वाली पार्टी के सभी लोगों व अनुयायियों को तहे दिल से आभार। विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मायावती ने आगे लिखा, गांधीवादी कांग्रेस व RSS वादी भाजपा और सपा आदि उनकी हितैषी नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान आंदोलन की राह में बाधा है, जबकि अम्बेडकरवादी बसपा उनकी सही सच्ची मंजिल है, जो उन्हें मांगने वालों से देने वालों शासक वर्ग बनाने के लिए संघर्षरत है। यही आज के दिन का संदेश है। साथ ही अपने दूसरे ट्वीट पर मायावती ने भाजपा, कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि देश में करोड़ों लोगों के लिए गरीबी, बेरोजगारी व जातिवाद, द्वेष, अन्याय, अत्याचार का लगातार तंग व लाचार जीवन जीने को मजबूर होने से ये साबित है कि सत्ता पर अधिकतर समय काबिज रहने वाली कांग्रेस और भाजपा आदि की सरकारें ना तो सही से संविधानवादी रही हैं और ना ही उस नाते सच्ची देशभक्त। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुलने के बाद से मायावती काफी एक्टिवली एक्स पर पोस्ट कर रही हैं। चुनाव आयोग की माने तो भाजपा ने अपने प्रदर्शन से अपने प्रतिद्वंदियों को चौंका दिया और लगातार तीसरी बार राज्य चुनाव में 48 सीटें जीतकर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 37 और INLD को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि बसपा को केवल 1.82% वोट मिले, जबकि उसकी सहयोगी INLD को 4.14% वोट मिले। उत्तर प्रदेश की पूर्व CM मायावती ने मंगलवार रात भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, BSP और INLD ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ा था, लेकिन आज के नतीजों से पता चलता है कि जाट समुदाय के जातिवाद लोगों ने BSP को वोट नहीं दिया, जिसके कारण पार्टी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर मामूली वोटों से हार गए। हालांकि BSP का पूरा वोट ट्रांसफर हो गया। वहीं यूपी के जाट समुदाय के लोगों को मायावती ने सलाह भी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, यूपी के जाट समुदाय के लोगों ने अपनी जातिवादी मानसिकता को काफी हद तक बदल दिया है और वे BSP से विधायक और सरकार में मंत्री बन गए हैं। हरियाणा के जाट समुदाय के लोगों को भी उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए और अपनी जातिवाद मानसिकता को बदलना चाहिए। ये एक विशेष सलाह है।